वृंदम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवृन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम भरी गादी धरूं ग्रहण करो सरकार। भव भी सजी रघुनाथ जस सुनहि जिनरे ओरे नाम तीन कर सकल मनोरथ सिद्धि करे ऋषिराज। निश्चय प्रेम प्रतीति विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकले शुभ सिद्धि करे हनुमान। बोली श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री टेकरी सरकार की जय हो। सिद्धेश्वर धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आज परमात्मा की कृपा से एवं आराध्य प्रभु की कृपा से हम लोग 7वें दिवस में जहां पहुंचे हैं और धन्यवाद के पात्र है भारतीय महिला जागृति समिति एवं समस्त भक्तवृंद जिन्होंने इस कार्यक्रम को निस्वार्थ भाव से तन से मन से धन से इस कार्य में सहयोग किया। और चाहे वह कोई भी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, आप सभी का इस व्यासपीठ से भगवान खूब आशीर्वाद है। आपको दूर दूर से पधारे श्रोता समुदाय
एवं श्रद्धामयी माताओं बहनों को भी इस दास का जय श्री कृष्ण। मंच पर विराजे प्रतिष्ठित देवादिदेव और ब्राह्मण जनों के चरणों में नमन करते भये 7 दिनों से 6 दिनों से लगातार आपको नित्य नए रागों से आपके मन को प्रफुल्लित कर रहे संगीतज्ञ बंधुओं को भी इस दास का जय श्री कृष्ण। और मेरे आराध्य प्रभु श्री टेकरी सरकार की श्री चरणों में हाजिरी लगाते भये आइए मनवाणी को पावन करते भये और सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग प्रवेश करें। जिन लोगों ने 6 दिनों तक कथा नहीं सुनी, आज वह जो कथा श्रवण करेंगे उन्हें भगवान की कृपा से सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल प्रदान प्रभु करेंगे। आइए मनवाणी को प्रसन्न करते भये, मनवाणी को शुद्ध करते भये श्री राघव जू सरकार श्री टेकरी सरकार के श्री चरणों में हाजिरी और इस कथा में हम भागीरथी में गोदे लगाते हैं। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान अब तो कृपा करो राम राजा राम हनुमान अब तो कृपा करो राम राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम दोनों हाथ उठा करो बड़े भाव के साथ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान टेकरी बारे हनुमान बाबा टेकरी हनुमान हो टेकरी वाले हनुमान बाबा टेकरी हनुमान टेकरी बारे हनुमान बाबा टेकरी हनुमान हो टेकरी वाले हनुमान बाबा टेकरे हनुमान हो टेकरी हनुमान बाबा टेकरी हनुमान हो टेकरी हनुमान बाबा टेकरी हनुमान अब तो कृपा करो राम बाबा टेकरी हनुमान हो अब तो कृपा करो राम बाबा टेकरी हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान दोनों हाथ उठाकर अपने मस्ती के साथ हनुमान सीताराम
सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान ओ राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान ओ राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान ओ राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीता 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 राम हनुमान सीताराम हनुमान दोनों हाथ ऊपर बड़े भवन के साथ नमस्कार सीताराम श्री राधे सीताराम हनुमान 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 टेकरी वाले हनुमान बाबा टेकरी हनुमान टेकरी वाले हनुमान बाबा टेकरी हनुमान बाबा टेकरी हनुमान बाबा टेकरी ओ हनुमान बाबा टेकरी हनुमान बाबा टेकरी हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान 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 सीता राम बोली श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री टेकरी सरकार की जय हो श्री सिद्धेश्वर धाम की जय हो नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव महादेव परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम सभी लोग सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। परम पावन चरित्र श्री सुदामा जी महाराज का, और प्रभु की कृपा है कि हम सभी लोग इस भागीरथी में गोते लगा रहे हैं। देखिए, कथाएं तो हर जगह हो रही हैं और इस समय तो परमात्मा की ऐसी कृपा है, कथाओं की तो बिल्कुल धारा गंगा बह ही रही है। और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी घर पर बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, सिद्धेश्वर धाम फेसबुक चैनल, आशीष शास्त्री फेसबुक चैनल के माध्यम से जो लोग कथा सुन रहे हैं और कई कारणों के बस जो कथा में नहीं आ पा रहे हैं, उन सभी को भी बाबा की एक पंक्ति में
इस दास का नमन स्वीकार हो। सिया राम मैं सभी जग जानी, करहु प्रणामे जोरी जोग पान। आइए भगवान के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए कथा में हम लोग प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं विवाह बनकर, दूल्हा सरकार बनकर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरिमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम। सर्वांगी हरिचंदनम सुललिताम कंठेस्य मुक्तावली गोपष्टि परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान सौंदर्य स्वरूप में प्रभु, और कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान का रुक्मिणी मंगल विवाह पानी ग्रहण संस्कार प्रभु का हुआ। प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा कन्या रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी कोई साधारण नहीं है, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी केवल नारायण की ही होती हैं और नारायण की ही रहेंगी। यदि आप लक्ष्मी को अपना मानोगे, लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करोगे, तो प्रभु नारायण आएंगे और अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे और आपको शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी से जो भी संबंध हो, जो भी संबंध आपको बनाना है, पुत्री बनाओ, माता बनाओ, जो भी संबंध बनाना है बनाओ, पर लक्ष्मीपति बनने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि प्रभु आएंगे और अपनी लक्ष्मी को आपसे हरण करके ले जाएंगे। तो शिशुपाल भी रोता रहा और भगवान अपनी पत्नी को वहां से ले गए। शिशुपाल आया था रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए और दुल्हन के डोले में बैठकर गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का हरण करने के लिए आया था और लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। इसलिए जीवन में सर्वदा भगवती को मां स्वरूप में देखो। प्रभु का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के साथ हुआ और प्रभु के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। कल हमने आपको बताया था कामदेव आए थे भगवान को अपने ऊपर विद्या चलाने के लिए, तो प्रभु ने उल्टा लटका दिया था कामदेव को। वही कामदेव भगवान का पुत्र बनकर पधारे और प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुए। इसी के साथ सुखदेव जी बोले, परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए थे। परीक्षित बोले, और विवाह कहाँ हुए, कैसे हुए? तब सुखदेव जी बोले, वह भी सुन लीजिए। एक राजा थे सत्राजित,
एक राजा थे, सत्राजित नाम के राजा थे। उनके पास एक श्यामा कांतक नामक मणि थी और वह मणि 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन देती थी। कितना? 8 भार सोना रोज उस मणि से निकलता था। तो कुछ यदुवंशियों ने सत्राजित से कहा कि भाई ये मणि हमारे द्वारकाधीश को प्रदान कर दो, राजकोष में काम आएगी। तो सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए गया तो किसी सिंह के द्वारा सत्राजित का भाई प्रसेन मारा गया और सिंह उस मणि को खदोड़ते हुए पैरों से आगे ले जा रहा था कि एक भालू ने देखा और भालू ने सिंह का शिकार करके उस मणि को ले जाकर अपने घर रख ली। और सत्राजित का भाई जो प्रसेन था सुबह का गया, जब शाम को नहीं लौटा तो सत्राजित को शंका भई और उसने अपने भाई को ढूंढवाने के लिए सेना भेजी। तो उसका भाई मरा पाया। तो सत्राजित ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, तुम किसी से कहना मत, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। बोले क्या? बोले तुम्हारे देवर जी को द्वारकाधीश ने मरवा दिया और मरवा कर वह मणि छुड़ा ली, पर याद रखना तुम किसी से कहना मत जब तक ये बात पुख्ता ना हो जावे। पर क्या करें, माताओं का स्वभाव है, पेट में कोई बात रहे तो गड़बड़ होने लगती है, पचती नहीं है। तो सत्राजित की पत्नी सुबह सुनी संजा का पेट फूलने लगा। पड़ोसन आई, उससे कहा बहन तू किसी से कहना मत, मैं तुझे एक बात बता रही हूं। मैं जब से सुनी है तब से ऐसा लग रहा है कौन से कहूं, मैंने कोई से नहीं कही, तो से ही कह रही हूं, तू कोई से मत कही हो। तो वह पड़ोसन कहने लगी जैसे तुम कोई से नहीं कह रही है ऐसे ही मैं कोई से नहीं कहूंगी। कहो सीताराम। आज आप खूब सीताराम बोलना, खूब ताली बजाना, क्योंकि कल हम नहीं कहेंगे आपसे कि ताली बजाओ। प्रभु की कृपा है, हमारा और आपका जो मिलन है वह कथाओं के माध्यम से ही हो पाता है। तो प्रभु ने वो कहने लगी बहन मैंने ऐसा सुना है कि द्वारकाधीश कृष्ण ने हमारे देवर जी को मरवा कर वह मणि छुड़ा ली। फिर क्या था, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन से कही, बा ने बाकी पड़ोसन से कही और धीरे धीरे बात पूरी समाज में फैल गई। और ये बात भगवान श्री द्वारकाधीश के पास आई तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि अरे राम, हमने कुछ किया ही नहीं, किसी से कुछ मांगा ही नहीं, फिर भी हमारे ऊपर कलंक लग गया। तो भगवान ने अपना कलंक मिटाने के लिए उस मणि की खोज में निकल पड़े। बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े कि सत्राजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा। तो कुछ आगे बढ़े कि एक सिंह के पैर नजर आए। आगे बढ़े कि सिंह भी मरा मिला। तो सिंह के पास से भालू के पैर नजर आए और भालू के पैरों के निशान से चलते चलते प्रभु जामवंत की गुफा में जा पहुंचे। जामवंत की गुफा में जैसे ही पहुंचे तो जामवंत जी की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी, क्योंकि जामवंत जी ने वो मणि लाकर अपनी बिटिया को दे दी थी खिलौना समझ के, बेटा खेलती रहे। तो महाराज ने जामवती से कहा कि ये मणि हमको दे दो, हमारी है। तो वह डर गई और उसने आवाज लगाई पिताजी देखो कौन आया है। तो जामवंती जी क्रोध के मारे बाहर निकले, बोले बिन बुलाए मेरे घर में कैसे घुसे चले आए। और उन दोनों में धक्का मुक्की हो गई। 27 दिनों तक
जामवंत जी और भगवान में युद्ध चला। भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। सो जामवंत जी कहने लगे, सरकार मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं, मेरे राघवजू सरकार है। ऐसा क्यों? बोले, जब भगवान राम अवतार में आए थे तो भगवान ने सारी सेना को कुछ ना कुछ दिया था। तो जामवंत जी कहने लगे, सरकार आपने सबको सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले, क्या मांगो? बोले, सरकार जब से आपसे मेरी मैत्रिता भई है तब से मैंने आपके बल पराक्रम को खूब सुना है, पर अभी तक देखा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना बल का परिचय दें, मुझसे युद्ध करें। तो राघवजू कहने लगे, जामवंत जी हम मित्र हैं और मित्रता में युद्ध होना ठीक नहीं है, पर हम तुम्हें वचन देते हैं, ये तुम्हारा वचन हम कृष्ण अवतार में अवश्य पूरा करेंगे। और भगवान ने आज कृष्ण अवतार में जामवंत जी का वो वरदान पूरा किया और जामवंत जी भगवान को पहचान गए और भगवान ने सारी व्यथा कथा जामवंत जी को सुनाई। जब सारी बात सुनी तो जामवंत जी कहने लगे, सरकार वो मणि तो मैंने अपनी बिटिया को दान में दे दी, और बिटिया को किया हुआ दान यदि माता पिता दोबारा लें तो 7 नरक भोगते हैं, इसलिए बिटिया का दान कभी नहीं लेना चाहिए। बिटिया को किया हुआ दान धन वापस नहीं लेना चाहिए। तो भगवान बोले, अब हम क्या करें? जामवंत जी कहने लगे, एक उपाय है। बोले, क्या? बोले, आप मेरी बिटिया से विवाह कर लो और दहेज में वो मणि ले जाओ। सरकार ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान का उसी समय पाणी ग्रहण संस्कार हो गया और भगवान मणि ले ली। पर एक समस्या हो गई भगवान के साथ। जामवती जो थी वो भालू की बेटी थी, तो बिल्कुल भालू की तरह थी। अब भगवान सोचने लगे, यदि ये भालू की बेटी को घर लेके जाऊंगा तो रुक्मणी बड़ा हंसेगी, देखो आप तो महाराज जानवरों से भी विवाह करने लगे। तो भगवान ने जामवती को बढ़िया साड़ी पहनाई, श्रृंगार करवाया, ब्यूटी पार्लर ले जाके और तैयार करके लेके आए और कहा, तुम्हें हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना है। बोले, क्या? बोले, घर पर जैसे ही जाओ और रुक्मणी तुमसे घूंघट हटाने को कहे तो तुम घूंघट बिल्कुल मत हटाना। वो तुमसे कुछ भी पूछे तुम उसकी बात का जवाब बिल्कुल मत देना। तो जामवती कहने लगी, ऐसा करने से क्या होगा? बोले, ये सब मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है। और जामवती साड़ी पहनकर घूंघट डाल के छम छम करती जैसी द्वारका के महल में पहुंची तो भगवती रुक्मणी थाल सजा के आई। आरती उतारने के बाद जैसे ही रुक्मणी ने जामवती का घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया सो जामवती ने हाथ पकड़ लिया। तो रुक्मणी जी कहने लगी, क्यों बहन, अपना चेहरा तो दिखाओ, कितनी सुंदर हो, हम भी तो देखें। कुछ ना बोली। बोले, इतनी सुंदर हो कि आवाज भी नहीं निकालना, इतनी अच्छी आवाज है तुम्हारी। अब बोले, कहां से? भालू की आवाज। रुक्मणी जी ने 3-4 बार कहा पर जामवती बिल्कुल ना बोली। सो रुक्मणी जी को क्रोध आ गया। बोले, इतनी सुंदर हो, मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो, जाओ, मेरा श्राप है, तुम बिल्कुल मेरे जैसी बन जाओ। सोई फिर क्या था महाराज, जामवती की बेटी भगवती लक्ष्मी जैसी सुंदर सुकुमार बन गई। ये भगवान की लीला है, प्रभु अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। तो ये हुआ भगवान का दूसरा विवाह। विवाह भी गिनते चलना। भगवान के कितने विवाह हैं? 16,108। पहला विवाह कल आपने रुक्मणी जी का श्रवण किया और दूसरा विवाह जामवंत जी की बेटी जामवती के साथ संपन्न हुआ। अब भगवान उस मणि को ले जाकर और सत्रजित को दी तो सत्रजित बड़ा लज्जित हुआ और कहने लगा, सरकार मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। भगवान बोले, जो भी हो भैया, ये मणि तू रख। बोले, सरकार मेरी इज्जत आपके हाथों में है, एक काम क्यों ना करा जाए? बोले, क्या? बोले, एक ही उपाय है कि आप मेरी बिटिया से विवाह कर लेंगे
तो संबंध जुड़ जाएगा और फिर लोग मेरी बुराई नहीं करेंगे। भगवान बोले ठीक है। और भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए? 3। सत्यभामा का विवाह प्रभु के साथ संपन्न हुआ। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों को से मिलने के लिए द्वारकापुरी जा रहे थे। दिल्ली से पधारे। दिल्ली का नाम पुराना पता है क्या है? इंद्रप्रस्थ नगरी। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नगरी बोलते थे। सोई प्रभु पांडवों से अति प्रिय होने के साथ एक दिन भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो यमुना किनारे हम घूमने चलते हैं। तो यमुना किनारे जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा कि एक कन्या यमुना के किनारे बैठी बैठी तपस्या कर रही थी। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो तो सही, इस नदी के किनारे ये अकेली बिटिया यहाँ क्या कर रही, पता लगाओ। तो जैसे ही गए, अर्जुन ने जाकर पूछा, देवी आप कौन हैं, यहाँ एकांत में क्यों बैठी हैं? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सविताम द्वितीयम परिमिच्छति विष्णु वरेण वरदम तपहम परमम स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, कालिंदी मेरा नाम है और मैं श्री द्वारकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराए और आकर बोले, सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है। बोले क्यों? बोले ये बेटी विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है उसके विवाह के योग बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। और जिस बिटिया बेटी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उसका मन स्थिर नहीं रहता। और जिसकी कुंडली में राहु केतु गड़बड़ चल रहे हो तो बने हुए कार्य भी बिगाड़ देते हैं। तो जिसका बृहस्पति कमजोर पड़ जाए उसके विवाह में दिक्कत खड़ी होती है। और जिसके कुंडली में बृहस्पति देव सरकार बढ़िया चल रहे हो तो विवाह के योग बहुत जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। तो भगवान की कुंडली में भी बृहस्पति महाराज उच्च स्थान पर बैठे थे। तो अर्जुन ने कहा, सरकार बृहस्पति बहुत जोरदार चल रहा है, ये बिटिया आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान ने कहा चलो परिचय कराओ। और भगवान ने परिचय पाते ही, कालिंदी का परिचय करते ही अर्जुन ने पानी ग्रहण संस्कार करा दिया और ये हुआ भगवान का चौथा विवाह। बोली श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब अवंतिकाधीश उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद, ध्यान से सुनते चलना। अवंतिका माने अवंतिका नगरी उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद, उनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। दोनों भाई राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। पर मित्रवृंदा ने प्रभु द्वारकाधीश को अपने हृदय में बसा लिया। और जब स्वयंवर हो रहा, वरमाला हो रही, तो मित्रवृंदा ने सबका विरोध करते हुए भगवान श्री द्वारकाधीश के गले में माला डाल दी। और जब बिंद और अरविंद युद्ध करने के लिए आए तो भगवान द्वारकाधीश मित्रवृंदा का हरण करके वहां से ले गए। और ये हुआ भगवान का पांचवा विवाह। एक थे राजा महाराज कौशल नरेश नग्न जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे 7 बैल हैं, जो भी इन बैलों को एक साथ एक रस्सी में नत देगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। बहुत से राजाओं ने प्रयत्न किया पर कोई भी राजा ने उन 7 बैलों को नहीं नत पाया। और प्रभु द्वारकाधीश ने 7 रूप बनाकर एक ही बार में उन 7 बैलों को एक रस्सी में नत दिया। और ये हुआ भगवान का 6वां विवाह सत्या देवी के साथ।
वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी सुत कीर्ति। ये भगवान के रिश्ते में बुआ भी लगती हैं। सुत कीर्ति भगवान से, श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी। तो संबंध प्रबल करने के लिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ कर दिया और ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। एक बार भगवान ने नीचे चक्र, ऊपर चक्र और नीचे जल के प्रतिबिंब में देखकर लक्ष्य भेदन करके एक बार में लक्ष्य भेदन करा तो मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण भगवान के साथ संपन्न हुआ और ये हुए भगवान के 8 विवाह। इस प्रकार प्रभु के 8 विवाह तो अलग अलग रीति से हुए परीक्षित, परंतु 16,100 विवाह भगवान के एक ही मुहूर्त में हुए। कैसे हुए? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उसने कसम खा रखी थी, संकल्प लिया था कि मैं 20,000 कन्याओं का विवाह एक साथ ही करूंगा। तो वो जिस देश में भी युद्ध करने जाता, उस देश की राजा को हराकर वहां की कन्याओं को ले आता और लाकर कैद खाने में पटक देता था। और उन कन्याओं की संख्या पहुंच गई थी 16,100। भगवान द्वारकाधीश को इस बात का पता चला तो प्रभु मित्रवंदा को साथ में, सत्यभामा को साथ में लेकर गए, भौमासुर का उद्धार किया और उन कन्याओं को कारागार से मुक्त करा दिया। तो भूदेवी ने प्रकट होकर प्रभु का धन्यवाद किया। ये भौमासुर भूमि का पुत्र था और भूमि दुष्टों से परेशान नहीं, जितनी झूठों से परेशान है। भूमि पापियों से परेशान नहीं, जितनी चुगलखोरों से परेशान है। तो भूमि ने भी भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने बढ़िया किया जो इस दुष्ट का उद्धार कर दिया। और भगवान ने उन राजकुमारियों को बंधन गृह मुक्त करके जाने लगी तो उन राजकुमारियों ने प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम करके बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह से तो हमें मुक्त करा दिया, 4 दीवारी से तो मुक्त करा दिया, पर सरकार हम जाएं कहां? घर के माता पिता हमको स्वीकार करेंगे नहीं, कोई राजकुमार हमसे शादी करेगा नहीं, तो हम कहां जाएं? यदि ऐसे घूमेंगे तो विस्मृति फैल जाएगी। इसलिए प्रभु आपने हमें बंधन मुक्त किया है, हमें नया जीवन दिया है, तो ये जीवन हम आपको ही समर्पण करते हैं। ये तन समर्पण, मन समर्पण, ये जीवन आपको समर्पण है। और भगवान ने कहा ठीक है, यदि आपकी यही बात है, तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में उन 16,100 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया और ये भगवान की हुए 16,108 विवाह। कालांतर में भगवान के यहाँ प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा, एक बेटी भय का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रभु के पुत्र और कन्याओं का जन्म हुआ। अब आप घर जाकर हिसाब लगा लेना कितने बच्चे भगवान के यहाँ भये। हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन में, इस कथा में हम आपसे केवल एक ही बात कहेंगे, आपसे कुछ और नहीं चाहते कि ये जो जीवन मिला है, ये जो श्वास है, इन श्वासों से प्रभु का जितना हो सके भजन कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में भजन नहीं होता। किसी ने कितनी बढ़िया बात कही, हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हो रुकी जाए चलते चलते, हो रुकी जाए चलते चलते हो, ये जीवन की
है ये ज्योति जीवन की, है ये ज्योति हो बुझ जाए जलते जलते, हो बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। कौन कौन मानता है कि ये बात सही है? सही बात है। एक श्वास भी हम हमारी इच्छा से नहीं ले सकते। प्रभु चाहें जब श्वास रोक दें और प्रभु चाहें तब श्वास बढ़ा दें। हमें ये जीवन मिला है तो इस जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि ये अवसर हमारे जीवन में दोबारा नहीं आना। दोनों हाथ उठाइए और मीठी मीठी ताली बजाइए। क्या हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, हो बुझ जाए जलते जलते, हो बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। हो। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली। और हमें जो जीवन मिला है, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी, वो जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। हमें जीवन मिला, मान के चलिए कि 100 वर्ष की हमारी आयु है। वैसे तो 100 वर्ष आजकल कोई नहीं जीता, बहुत कम ही बिरले होंगे जो 100 वर्ष जी जाएं। मान लीजिए कि 100 वर्ष का जीवन मिला, तो उन 100 वर्ष में से तो 50 वर्ष हमारी सोने में ही चली जाएगी, बचे 50 साल। 18 से 20 साल आपकी बाल अवस्था में निकल गए, बचे आपके पास 30 साल। शादी हो गई, 10-20 साल बच्चे पत्नी को संभालने में लग गए, सोई आ गया बुढ़ापा। तो जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी, वो जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। तो आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, हो रुक जाए चलते चलते, वो रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हो रुक जाए चलते चलते, वो रुक जाए चलते चलते। हो।
समझो तो इशारा, ना समझो खेल इसका। हो समझो तो इशारा, ना समझो खेल इसका। ये जीवन हमको बहुत इशारा करता है कि भैया भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, पर हम नहीं समझते। क्यों? हे समझो तो है इशारा, ना समझो खेल इसका। हो समझो तो इशारा, ना समझो खेल इसका। समझो तो है इशारा, ना समझो खेल इसका। समझो तो इशारा, ना समझो खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बात बनते बनते, हर बात बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हम सोचते हैं कि जीवन में हमें सब कुछ ले जाने की यहाँ से आज्ञा है, तो विश्वास रखना इस धराधाम से आप एक सुई भी नहीं ले जा सकते। एक सुई आप यहाँ से नहीं ले जा सकते, कितने ही प्रयत्न कर लेना। क्यों? तेरे साथ जाए बंदे करे मौत की कमाई। वो तेरे साथ जाए बंदे करे मौत की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे करे मौत की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे करे मौत की कमाई। गए जग से बादशाह, गए जग से बादशाह। यूं हाथ मलते मलते, यूं हाथ मलते मलते। यूं हाथ मलते मलते, यूं हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। हो बुझ जाए चलते चलते, हो बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, हे सांसों का क्या भरोसा। हो रुक जाए चलते चलते हो। ये जीवन की है ये ज्योति, जीवन की
है ये ज्योति हो बुझी जाए जलते जलते, हो बुझी जाए जलते जलते हो। इसलिए जीवन में हमें अवसर मिला है प्रभु का गुणगान करने के लिए, तो मेरे प्यारे इस समय को, इस अवसर को बिल्कुल व्यर्थ मत गवाना। भगवान आगे की कथा श्रवण कराते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार प्रभु अपने छोटे छोटे बाल गोपालों को लेके भगवान बोले चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। भगवान एक सुंदर बगीचे में पहुंचे, घूमने आए और उस बगीचे में भगवान ने वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया। कितनी बढ़िया कथा है ये कि हम गलती से भी यदि संकल्प करें तो संकल्प को हमें पूरा करना चाहिए। यदि मुख से निकला हुआ दान यदि हमारे जीवन में आ जाए तो उसको रखना नहीं चाहिए, उसको देना चाहिए। हमारे किए द्वारा किया हुआ पुण्य कार्य भी किसी कार्य के सहयोग से किया जा रहा हो तो उस दान को कार्य में ही समर्पण कर देना चाहिए। ये कथा राम अवतार की कथा है, राजा नृग की कथा है। बड़े ध्यान से सुनिए और आपको जीवन में बहुत काम आएगी, क्योंकि आज की जो भी कथाएं हैं वे सब जीवन के सूत्रों पर आधारित हैं। वही जो सूत्र जो हमें जीवन में चलने का रास्ता देते हैं। भगवान अपने बच्चों के साथ बगीचे में आए तो प्रभु ने आसन लगा लिया वृक्ष के नीचे और आसन लगाकर भगवान बैठ गए और बच्चों से कहा बच्चों तुम जाओ खेलो। प्रभु के बच्चे खेलने के लिए बगीचे में गए तो क्या हुआ महाराज कि बच्चों ने खेल खेल में अपनी गेंद एक कुआं में गिरा दी। खाए में गिरा दी, कुआं में। और जैसे ही वो बच्चे कुआं में गेंद लेने के लिए गए कि उस कुआं में पड़ा था एक गिरगिट। क्या पड़ा था? गिरगिट। तो बच्चे उस गिरगिट को देखकर डर गए और भगवान के पास आकर बोले प्रभु चलिए देखिए उस कुआं में एक गिरगिट पड़ा है और इतना बड़ा गिरगिट है कि अपने जीवन में कभी इतना बड़ा गिरगिट नहीं देखा। तो भगवान ने कहा ठीक है बच्चों चलो। और प्रभु बच्चों के साथ चले गए और जैसे ही कुआं में गिरगिट को देखा तो कुआं में पड़े गिरगिट ने प्रभु का स्पर्श किया कि उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप पुरुष में प्रकट हुआ और अपना परिचय देने लगा। निगो नाम नरेंद्रो हमीक्षितम कुतनय प्रभु दानिख्यायम मनेषु यदाति करणम स्पर्शमाम। देखिए किसी के बात करने से, किसी के देखने से और किसी के बोलने से परिचय का पता चल जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है। कोई हमसे बात कर रहा हो, हमें देख रहा हो, उसके पहनावे से, बात करने से, परिचय देने से पता चल जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है। और प्रभु की कृपा तो हम पर विशेष है। तो राजा नृग कहता है किसी के बात करने के ढंग से पता चल जाता है उसकी मानसिकता कैसी है। तो प्रभु पूछते हैं राजा नृग की अकड़ देखिए भगवान से क्या कहता है। महाराज भगवान ने पूछा भैया आप कौन हो? तो वो कहने लगा महाराज आपने हमारा नाम नहीं सुना? अरे दानियों में कहीं भी चर्चा होगी
तो प्रथम श्रेणी में मेरा ही नाम आता है। महाराज आपके कान में भी कभी न कभी मेरा नाम जरूर आया होगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। और कहने लगा, मैं इक्ष्वाकु पुत्र सूर्यवंशी राजा नरग हूं। कहने का ढंग देखिए, परिचय कराने का तरीका देखिए। बोले दानियों में कहीं भी चर्चा होगी तो सबसे पहला मेरा ही नाम आएगा, और मैं राजा हूं नृग, सूर्यवंशी राजा। भगवान बोले, अच्छा इतने बड़े राजा हो, इतने बड़े दानी हो, तो गिरगिट कैसे बन गए? क्या दान किया तुमने? तो नृग बोला, महाराज मैं गौ माता का दान करता था, गोदान करता था। भगवान बोले, गौदान करते थे तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? बुड्ढी ठुड्डी गाय दान करते होगे, बिना लगने वाली, दूध ना देने वाली। बोले नहीं महाराज, पयम स्मरणी पया यानी दूध देने वाली गाय दान करता था, और गाय के सींगों को स्वर्ण से मड़वाता था, उसकी खुर चांदी से मड़वाता था, और ब्राह्मणों को दान करता था। महाराज आप तारे गिन सकते हो आसमान कई, पर मैंने इतनी गाय दान करी है कि आप उनको नहीं गिन सकते। भगवान बोले, भैया जो तू इतना बड़ा दानी है, गाय दान करता था, सोने के सींग मड़वा कर दान करता था, चांदी की खोड़ मड़वा कर दान करता था, तो तू गिरगिट की योनि में क्यों पड़ा है, नरक क्यों भोग रहा है? तो राजा नरक कहने लगा, मेरे से गलती हो गई थी, और महाराज वो गलती मैंने जानबूझ के नहीं करी। तो बोले, गलती से गलती हो गई थी। भगवान बोले, ऐसी क्या गलती हो गई? बोले, सरकार में ब्राह्मणों को गौएं दान करता था, संतों की सेवा करता था, गौओं की सेवा करता था। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सर्वदा मेरा परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार क्या हुआ महाराज, पयस्विनी तरुणी शील गुण रूपास्मनाम, एक गाय मैंने बढ़िया सोने के सींग मड़वाए, चांदी के खुर मड़वाए, आसन सुशोभित श्रृंगार सहित एक गौ माता मैंने ब्राह्मण को दान करी, और ब्राह्मण उस गाय को ले जाकर अपने घर चला गया। अब महाराज भगवान जाने वे गाय उस ब्राह्मण के घर से भागकर आ गई और पुनः मेरी गायों में मिल गई, और उसी गाय को मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। दूसरा वाला ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था, पहला वाला ब्राह्मण गाय को ढूंढ रहा था, दोनों आपस में टकरा गए। पहला वाला ब्राह्मण कहे ये गाय मेरी है, और दूसरा वाला ब्राह्मण कहे कि ये गाय मेरी है। आपस में लड़ने लगे। जब ये संदेश मेरे कानों में आया तो महाराज मैं कुछ निर्णय ना ले पाया, और दोनों ब्राह्मण वो गाय को छोड़कर मेरे यहाँ चले गए और मुझको श्राप दे गए। उसी श्राप की बदौलत मैं गिरगिट बना पड़ा हूँ, और आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया, और नरक तो चला गया। भगवान अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, तुमने देखा नरक का क्या हाल हुआ ब्राह्मणों का अपमान करने से। उसने जानबूझ के नहीं करा, गलती से हुआ। इसलिए बच्चों, भगवान अपने बच्चों को डांटते हुए कहते हैं कि बच्चों, जीवन में कभी ब्राह्मणों का, संतों का अपमान जानबूझकर तो ठीक है, अनजाने में भी मत करना। ब्राह्मणों का धन हरण करने वाले के 7 जन्म की पीढ़ियां नरक भोगती हैं। जो ब्राह्मण का धन हरण करता है उसकी 7 जन्म की पीढ़ी नरक भोगती है। ये हम नहीं कह रहे, भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हुए नरक के ऊपर भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों, जीवन में संतों का, बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना जीवन का यही सबसे बड़ा सूत्र है। जो बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं वो बच्चे श्वास लेते मुर्दे के समान होते हैं।
और मैं माता पिताओं से भी निवेदन करूं कि समय का परिचक्र है, आपको भी बच्चों के साथ अपने रंग में ढंगना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो समय शेष नहीं रहा। जो सच्चाई का समय था, सदमार्ग का समय था, वो समय अब नहीं रहा, क्योंकि कलयुग है। कलयुग अपने पैर जरूर पसारेगा, बच्चों की प्रकृति खराब होगी, इसलिए आपको बच्चों के रंग में ढलना पड़ेगा। वो समय शेष नहीं बचा जहां एक कमरे में पूरा परिवार रहता था, एक टीवी में पूरा परिवार देखता था, एक मोहल्ले के फोन से पूरा मोहल्ला बात करता था। आज वो जमाना नहीं रहा। प्रत्येक बच्चे का कमरा अलग है, प्रत्येक बच्चे की टीवी अलग है, प्रत्येक बच्चे का मोबाइल अलग है। अरे और वे बच्चा भी सबसे अलग है, इसलिए वो जमाना नहीं बचा मेरे प्यारे। आज आपको इसी रंग में ढलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का आधार है। भगवान अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, जीवन में कभी ऐसी कोई गलती मत करना जिससे कि तुम्हें कभी कोई अपमान सहन करना पड़े, कभी तुम्हें किसी की सजा मिले। और भगवान अपने बच्चों को डांटते हुए बड़े सुंदर भावों से, प्रसंगों से प्रबलित करते हैं। ये जो श्लोक आ रहा है, ये श्रीमद् भागवत कथा का सबसे सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक को भागवत कथा का प्राण माना गया है, हृदय माना गया है। आप लोग भी इस श्लोक को स्मरण कर लें। जब भी कोई संकट आवे, विपदा आवे, तो इस मंत्र का स्मरण करना। मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं कि तत्क्षण आपके संकट समाप्त होंगे और प्रभु आपके संकटों को हर लेगा। चाहे तो मोबाइल निकाल के इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। अपने जीवन में कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। अपना अपना मोबाइल निकालो। कौन कौन मोबाइल लाया है? मोबाइल निकालो, कैमरा चालू करो, रिकॉर्डिंग करो। इस मंत्र को घर पर जाकर सुनना, इसको याद करना और जीवन में बोलने का प्रयास करना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे क्लेशों को हरें, हमारे घर में हो रही कलह को समाप्त करें, हमारे परिवार में प्रेम सद्भाव जागृत करें। और इस मंत्र को आप नित्य प्रतिदिन बोलने का प्रयास करना, याद कर लेना। पुनः सुन लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, परिवारजनों में भेजना, जिससे वह लोग भी इस मंत्र का स्मरण करें और भगवान सबके घर में धन दान की पूर्ति करे। ये हमारा व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद है। कहिए सीताराम। जीवन में सारी चिंताओं को त्याग कर और भगवान से कहें कि प्रभु, ये जीवन जो मिला है ये आपकी कृपा है। और भगवान के चरणों में क्या कहना है? हो चिंता करें बलाए हमारी, हो चिंता करें बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। तो क्या? ओ बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो
बोलो गिरधारी नंदलाल की। ये चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। श्री राधे। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी वो देगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। ये सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा। वो सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा। ये मस्त रहो निर्भय हो चिंता, मस्त रहो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल। श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव मस्ती के साथ प्रभु के श्री चरणों में हाजिरी। हमारी आत्मा है अविनाशी, आसमान ये काया है। हमारी आत्मा है अविनाशी, आसमान ये काया है। हमारी आत्मा है अविनाशी, नासबान 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 ये काया है। ये जड़ को चेतन चेतन कर दे हो, जड़ को चेतन चेतन कर दे। रोटी रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे आत्मा है अविनाशी, नासबान ये काया है। अमर आत्मा है अविनाशी, नासबान ये काया है। अमर आत्मा है अविनाशी, नासबान ये काया है। वो अमर आत्मा है अविनाशी, नासबान ये काया है। जड़ चेतन करके प्रभु ने ऐसी माया को बचाया है। जड़ चेतन करके प्रभु ने वो ऐसी माया बताया है। चेतन को जड़ भी कर देवा हो, चेतन को जड़ भी कर देवा। आए प्रभु के द्वार रे। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल।
प्रभु ने जन्म दिया तो प्रभु की शरण में रहकर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया है उस प्रभु को हमारी खबर भी है, क्योंकि करने वाला प्रभु है, कराने वाला प्रभु है, जन्म देने वाला प्रभु है। सब कुछ प्रभु के हाथ में ही है। इसलिए मैं केवल जीवन में एक ही सूत्र आपको बताऊंगा। कोई भी कार्य आपको लग रहा है कि ये असंभव है और इस कार्य को हम नहीं कर सकते, जीवन में जिसके लक्ष्य बड़े होते हैं वो ही मंजिलों पर पहुंच पाते हैं, और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह जीवन में कभी कोई कुछ नहीं कर पाते। हमें लक्ष्य यदि बनाना है और लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहले उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पहले रघुनाथ जी, मैं नई पीढ़ी के लोगों को एक और बात बता दूं। भगवान श्री राघव जी सरकार ने कोई भी कार्य किया तो अपने माता पिता को सबसे श्रेष्ठ माना। बाबा रामचरितमानस में गा रहे हैं, मेरे प्यारे, जीवन में भी इस चौपाई को याद रखना। शायद लगता है कि जीवन में तुम्हें कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। गुरु पितु माते ना, माते पिता ओरे गुरु की वाणी, बिना विचारे करें शुभ जानी। जीवन में हम कोई बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो, भाव आए कि नया फोन लेना है, नई गाड़ी लेनी है, विवाह हो गया तो नया मकान लेना है, आपकी तो बहुत इच्छा है पर माता पिता की इच्छा नहीं है, और यदि उन्होंने मना किया है तो उसको स्वीकार करना। हो सकता है कि आपकी भलाई हो। और जो लोग भटक गए उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश है। फ्रीज तो सब लोग जानते होंगे, फ्रीज घर में रखा रहता है, सबके घर में है। फ्रीज का कार्य है जो चीज साबुत है उसको हम बचा सकते हैं। जैसे सब्जी है बनाई तो शाम को यदि बच जाती तो उसको हम फ्रिज में रख देते ताकि शाम के उपयोग में आ जाएगी। क्या कहीं कोई सब्जी खराब हो गई, बुस गई और उसको फ्रिज में रख दोगे तो क्या वह सही हो जाएगी? हो जाएगी क्या? नहीं होगी। क्यों? फ्रिज का कार्य है केवल सब्जी को सही बनाए रखना, किसी भी वस्तु को सही बनाए रखना। ऐसे ही कथाओं का कार्य है, जो बिगड़ गया उसे तो कोई नहीं सुधार सकता, उसे तो परमात्मा ही सुधारता है। पर जो नहीं बिगड़े वो बिगड़ ना जाए, इसलिए ही घर घर कथाएं हो रही हैं कि ये कथा सुनकर इनके सूत्रों को जीवन में उतारें तो जिससे इनका जीवन सद्मार्ग की ओर बढ़ता रहे। रघुनाथ जी आजकल के मोड़ा मोड़ियों को आगी लगने पांव पड़वे में शर्म आने लगी। हाँ, और पैर पड़ने का फैशन चल गया। चलते चलते रास्ते में कोई मिल जाए तो खोपड़ी पे ही हाथ धर दे में, जय हो महाराज। और कहीं 10-5 जनों के बीच में बैठे तो घुटनन से हाथ लगाएंगे आगे के लगे, जैसे जुगवे में कमरी टूट रही हो। पांव पड़वे में शर्म आती है। हमने पहले दिन एक श्लोक बोला था, आज फिर दोहरा रहे हैं हम। सावधान होकर अर्थ लगाना, और माइक में भी सुन रहे लोगों से भी हमारा निवेदन है कि सावधान होकर अर्थ लगाना, क्योंकि अर्थ का ही अनर्थ जीवन में होता है, इसलिए तो बुराइयां होती है। ध्यान से सुनिए और फिर अर्थ लगाइए। पाप करत प्रभु जी मिले,
और पाप करत सुख होए, पाप करत मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। शायद ही बहुत पसंद आया हो आपको। तो क्या पाप करने से प्रभु जी मिलते हैं? हाथ ऊंचा करके बताओ, मिलते हैं? नहीं मिलते। तो क्या अर्थ है इसका? अर्थ क्या है? हाँ, हमें पता है, आपने सुन रखा है। अनुस्वार का अंत है पाप करत प्रभु जी मिले। बस ऐसे ही करते जाओ, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। पाप करने से प्रभु जी नहीं मिलते, पैर पकड़ने से प्रभु जी मिलते हैं। पाप करत प्रभु जी मिले, और पाप करत सुख होए, और पाप करत मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। पाप करने से प्रभु जी नहीं मिलते, पैर पकड़ने से प्रभु जी मिलते हैं। और मेरे राघव जी सरकार प्रातः काल उठते ही, अरे प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता गुरु ना वही माता। हे प्रातः काल उठे के रघुनाथा, ओ प्रातः काल उठे के रघुनाथा, हे माते पिता गुरु ना वही माता, ओ माते पिता गुरु ना वही माता। भगवान श्री राघव जी सरकार प्रातः काल उठ के सबसे पहले अपने माता पिता का ही चरणों में बंधन करते हैं। पर आजकल के मोड़ा मोड़ी तो आगे के लगे उठ के पहले फोन देखते हैं। हाँ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। पर नई जनरेशन के लोग सबसे पहले कहते हैं, क्यों मेरा मोबाइल कहाँ है? बोलो सीताराम, सही बताइए। जब से ये फोन आया है, तब से लोगों का प्रेम खत्म हो गया है। हम फोन गलत नहीं बता रहे, तो क्या है? कि फोन मिला तो एकांत में जगह देखते हैं, कहाँ मोबाइल में बात करने का मौका मिले, कहाँ व्हाट्सएप चलाने का मौका मिले, इंस्टाग्राम चलाने का मौका मिले, और 2-3 घंटे भाई में बर्बाद कर दिए। उन 2-3 घंटों में शायद हो सकता है आप कुछ पढ़ते तो एक आध शब्द तो याद होता ही होता है। ठीक है, अच्छी बात है, फोन भी चलाना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि सारा समय फोन में ही लगा दो। फोन आया घड़ी गई, फोन आया टीवी गई, फोन आया रेडियो गई। अरे और तो और, जब से फोन आया तब से प्रेम ही खत्म हो गया। और फोन के माध्यम से बच्चे इतने एक्टिव हो गए कि बाहर की दुनिया जीने लगे। एक जगह तो फोन ही फोन में बातें होने लगी, प्रेम हो गया लड़का लड़की को, और पता चला कि वो जो लड़की थी वह भाई की पत्नी थी जो बात कर रही थी। बाद में दारी के ठोक दवाने। तो हमें उसका उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। उसको अपने जीवन में उपयोगकारी बनाना है। हम मोबाइल की नहीं कह रहे, हम समय की कह रहे हैं। ये जो समय है जो निकल गया वो लौट कर नहीं आएगा। समय चूक मुनि का पछताना। इसलिए मेरे प्यारे, जो समय जो अवसर बचा है उस अवसर को हमें बचाना चाहिए। इस प्रकार ये जो श्लोक हमने बोला था, ये जीवन के लिए बहुत मूल्यवान श्लोक है।
अब भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में पहली समस्या ये खड़ी हुई कि प्रथम पूजन का अधिकारी किसको बनाया जाए। तो सभी ने सहमति दे दी। सहदेव आदि पांडवों ने कहा कि भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया जाए। सबने स्वीकृति प्रदान कर दी, परंतु शिशुपाल ने भगवान से कहने लगा कि अरे वो द्वारकाधीश जिसकी वजह से हम दूल्हा बने बने रह गए और दुल्हन की डोले में बैठकर आए, उस द्वारकाधीश को प्रथम पूजा का अधिकारी ये नहीं होगा। और भगवान को उसने गालियां देना प्रारंभ कर दिया और जहां उसने 101 गाली बकी के भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सर को अलग कर दिया और उसके प्राणों से जो ज्योति निकली वह भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। इसलिए भाव हमारा कोई भी हो, सुखदेव जी ने, शायद हमने ये कथा पहले दिन ही आपको सुना दी थी, पहले दूसरे दिन सुखदेव जी कहते हैं कि भाव हमारा कैसा भी हो, प्रभु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। और मैं तो आपसे केवल एक ही निवेदन करूं कि जीवन में जब भी कोई आपसे पुण्य का समय और पुण्य करने का अवसर आए, किसी दीनहीन की सेवा करने का मौका आए, किसी गरीब की सहायता करने का मौका आए, किसी बिटिया के विवाह में दान करने का मौका आए, तो आप चूकना मत, यदि ईश्वर ने आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है तो। और एक बात और, सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि परीक्षित, आप परमात्मा को सर्वदा भक्तों का रक्षक कहा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के गुणगण अनंत हैं जिनका कोई वकान नहीं कर सकता, प्रभु ने इस पर कृपा नहीं करी। तो परीक्षित कहने लगे, प्रभु निस्संदेह प्रभु के गुण अनंत हैं, प्रभु के गुणगान अनंत हैं। क्या कोई आपके पास प्रमाण है कि प्रभु ने किसी दीनहीन पर कृपा करी हो? तब परीक्षित बोले, निसंदेह भगवान के चरित्र अनंत हैं, परंतु आपने बार बार प्रभु को दीनबंदी आदि नामों से पुकारा है। भगवान ने किसी दीन पर भी बंधु पर दया बतलाई है क्या? सुखदेव जी को सुदामा जी महाराज की याद आ गई और सुखदेव बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया परीक्षित। अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे दीन सखा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से सुनना। जो भी भक्त, जो भी श्रोता इस कथा को ध्यान से सुनता है, भगवान उसके घर से दारिद्रता समाप्त कर देते हैं, भगवान उसके घर से गरीबी मिटा देते हैं और भगवान उसे अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। कितनी सुंदर मधुर कथा है। कृष्ण स्यादीद सखा कश्चिदं ब्राह्मणो विरम्यता विरक्तेन्द्रियाणि प्रसन्नात्मजितेन्द्रिया। परमात्मा परम भागवत भगवान श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र को पावन परिचय देते हुए कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र यदि कोई है तो वे सुदामा जी महाराज हैं। और परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र को प्रवेश करते भय श्री सुखदेव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। श्री सुदामा जी महाराज की कथा यदि आपको श्रवण करना है तो मन को चंचलता को समाप्त करना पड़ेगा और प्रभु को
भाव रूप में स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि श्री सुदामा जी महाराज की जो कथा है वह भाव की कथा है, भक्ति की कथा है, प्रभु के हृदय की कथा है। आइए इस भजन के माध्यम से भगवान की श्री चरणों में हम उस भाव को स्वीकार करें और भाव कंठित हो उठे, ऐसा भाव भगवान के श्री चरणों में लगाना है। क्या? तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ परे कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ परे कर दिया टोना, कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। श्री हरि भगवान के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रभु से स्मरण करें। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे परे कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे परे कर दिया टोना, कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। श्री हरि दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ प्रभु के श्री चरणों में हाजिरी लगाना है।
आपसे प्रार्थना करें कि प्रभु आपके जैसा जीवन में शायद ही कोई दूसरा हो, क्योंकि आप सर्वदा सब पर कृपा करने वाले हैं। तो तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी, मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी, हो कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी, 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 अंतर्यामी। मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे न भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से कृष्णस्यादिद सखा कश्चिदो ब्राह्मण विप्रमा, विरक्त इंद्रियाणेषु प्रसन्नात्मो जितेन्द्रिया। परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज। लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज दारिद्र थे, लोग कहते हैं कि श्री सुदामा जी महाराज भिखमंगा थे। तो मैं इस कथा के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ये लोगों की भ्रांति है। ब्राह्मण भीख नहीं भिक्षा मांगता है, और श्री सुदामा जी महाराज भिक्षा लेते थे, भीख नहीं। सुदामा जी महाराज दारिद्र नहीं थे। सुदामा जी महाराज बराबर जीवन में शायद ही कोई विद्वान हो, विद्वज्जन हो, कोटिजन हो, संत जन हो और भगवान का अनन्य प्रेमी हो। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। ब्राह्मणों विरताम और प्रसन्नात्म जितेंद्रिया। श्री सुदामा जी महाराज हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वह जितेंद्रिया। प्रसन्नात्म, हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे।
यदि सुबह भोजन हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो पानी पीकर भी अपना काम चला लेते थे, परंतु जीवन में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे। परंतु जीवन में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी। सुदामा जी महाराज तो ठीक। सुखदेव जी बोले सुदामा की जो धर्म पत्नी थी वह परम पवित्र थी, पतिव्रता थी, पर दारिद्र सीद मानसा विपना व्याम्बह। सुशीला परम पतिव्रता थी, परंतु दारिद्र बहुत थी। और यहां पर दारिद्र किसको कहा गया है? दारिद्र यदि कोई होता है तो वह है लोभी, जिसको लोभ हो, और जो किसी के धन को छलकर हरण कर ले वह सबसे बड़ा दारिद्री है। जो किसी की इंद्री को सताए वह सबसे बड़ा दारिद्री है। जो किसी के बने बनाए कार्य को बिगाड़ दे वह सबसे बड़ा दारिद्री है। और सुशीला को दारिद्र्य क्यों बताया है? बोले भाई पतिदेव यदि डॉक्टर हो तो पत्नी अपने आप डॉक्टर नहीं बनने जाती है। भाई डॉक्टर साहब की पत्नी तो पत्नी डॉक्टर नहीं भाई, पंडित जी की पत्नी पंडितानी। तो ऐसे ही लोगों ने सुदामा जी को दारिद्र कहा तो उनकी पत्नी को दारिद्र कहने लगे। पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और हम जब भी कोई बात बोलते हैं तो प्रमाण सहित ही बोलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद में श्री सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र को वर्णन करते हुए हमारे गुरुजी द्वारा लिखित यह पुस्तक मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज की अविरल कृपा से ये दास कथा बोलने के लिए आगे बढ़ रहा है। और उसी कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव द्वारा लिख दी है संजीवनी पुस्तक ही कहेंगे इसको। स्पष्ट लिखा है कि सुदामा जी महाराज दारिद्र नहीं थे, उनकी पत्नी दारिद्र थी, क्योंकि उनके मन में धन का लोभ था। परंतु भगवान के अनन्य प्रेमी थे सुदामा जी। तो एक दिन भगवान को सुदामा जी पर दया आ गई और सुदामा जी के घर एक ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान जा पहुंचे और कहा, सुदामा जी तो घर पर थे नहीं, घर पर थे नहीं, सुशीला घर पर थी और भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके घर जा पहुंचे और कहा कि देवी कुछ भिक्षा दीजिए। तो सुशीला कहने लगी, महाराज मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर तो सूतक लगा है। बोले सूतक? तो पंडित जी कहने लगे ये सुदामा जी का ही घर है ना? बोले हाँ ये सुदामा का ही घर है। तो फिर सुदामा जी के घर सूतक लगा है? बोले किस बात का? बोले सुदामा जी के घर बेटी का जन्म हुआ है। बोले बेटी का? बोले हाँ। बोले दारिद्र का जन्म हुआ है। भगवान जो ब्राह्मण का वेश बनाकर आए उन्होंने कहा, देवी तुम्हें एक बात बताऊं? बोले क्या? क्या तुम्हें एक बात का पता है कि तुम्हारे जो पति हैं श्री सुदामा जी महाराज, उनके यदि कोई मित्र हैं तो द्वारका के राजा प्रभु द्वारकाधीश उनके बचपन के मित्र हैं। जैसे ही सुशीला ने सुना कि मेरे पति के मित्र श्री द्वारकाधीश, तो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए कि इतने बड़े व्यक्ति के मित्र हैं मेरे पति।
भगवान संदेश देकर घर चले गए और माता जी बैठी रहो, वहीं आएंगे आपके पास, बैठ जाओ। जब बच्चे सुशीला से भोजन मांगते तो सुशीला अपने बच्चों से कह देती कि बेटा, जब घर में सुशीला देखती कि खाने के लिए दाना भी नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं, तो बाहर अंदर कमरे में रोती और बाहर आकर बच्चों से कह देती कि बच्चों, आज एकादशी का व्रत है, आज आपको व्रत रहना पड़ेगा। ये स्थिति श्री सुदामा जी महाराज के घर की थी। तो श्री सुदामा जी महाराज घर आए तो सुशीला ने कहा कि सुशीला, तू आज इतनी खुश क्यों दिख रही है? क्या कोई धन दौलत की बात निकल गई क्या? सुशीला कहने लगी, सरकार, आपको मेरी सौगंध है, सच सच बताना। सुदामा जी कहने लगे, हाँ बोलो। बोले कि द्वारका के राजा प्रभु द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं। और जैसे ही सुना तो सुदामा जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे सुशीला, तूने ये कौन सी बचपन की बात निकाल दी? क्योंकि मेरे जीवन में कभी इतने बड़ा धनवान मैं नहीं बन पाया कि मैं उस मित्र को याद करूं। तो सुशीला कहने लगी कि प्रभु, आपको पता नहीं, आज एक ब्राह्मण मेरे घर आया था और उसने आकर कहा कि यदि तुम द्वारका चले जाओगे तो हमारे घर से सारी दारिद्रता समाप्त हो जाएगी, गरीबी समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे कि देखो देवी, मैं चला तो जाऊं, पर मित्र के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं कैसे जाऊंगा? सुशीला कहने लगी, आप वो चिंता मत करना। और सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई और लाकर सुदामा जी से कहा कि आप ये चावल प्रभु को दे देना और मेरा एक संदेश उनको पहुंचा देना। रोते हुए नेत्रों से सुशीला ने कहा कि प्रभु, इन चावलों को स्वीकार करना। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। होए के मासी 2 पाख में और 2 एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आपने सबको धनवान बनाया और मेरे घर में अन्न का भी दाना नहीं रहा? और ये भाव सुदामा जी को देकर और सुशीला ने सुदामा जी को विदा किया। चलते जा रहे हैं सुदामा जी और चलते 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 सुदामा जी की देखिए स्थिति क्या है शरीर की। एक धोती और उसी को लपेट कर सुदामा जी चले जा रहे हैं। रास्ते में जो भी उनको दान मिलता वो दान लेकर निकले हैं। तो शरीर पर केवल एक धोती है सुदामा जी के, और वही धोती लपेटे, हाथ में कमंडल लिए, डंडा लिए निकले।
और निकले कि चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। तो एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए।